प्रिय व्यूअर, दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में प्रकाशित लेख बेंगलुरु वाटर क्राइसिस इज द साउदर्न मेट्रोपोलिस हेडिंग टुवर्ड्स डे जीरो के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जल ही जीवन है और बिन पानी सब सून, यह कहावत तो हम सब ने सुनी है और शायद हम सब ने ही इसे महसूस भी किया होगा। यह सच है कि पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन क्या हो जब जल संकट एक सच बन जाए। जिस तरह इन दिनों भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बेंगलुरु अपने लगभग 500 साल के इतिहास में सबसे खराब पेयजल संकट का सामना कर रहा है, उसने हमारे उस सपने को सच साबित कर दिया है कि तीसरा विश्व युद्ध शायद पानी के लिए होगा। यह हालत और डराने वाली है क्योंकि जहां अक्सर गर्मियों में भारतीय शहरों को ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, वहीं अभी गर्मी ने दस्तक भी नहीं दी है, तब बेंगलुरु में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री तक यह कह रहे हैं कि बेंगलुरु को हर दिन 500 मिलियन लीटर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो शहर की कुल दैनिक मांग का लगभग 5वां हिस्सा है। हालांकि पानी की इस कमी का सामना केवल बेंगलुरु को ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक राज्य के साथ साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र को भी करना पड़ रहा है। यह हाल तब है जब सरकार ने वर्ष 2024 ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जबकि देश के बड़े शहरों में ही पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह कि भारत में जल प्रबंधन को लेकर क्या चुनौतियां हैं। क्यों भारतीय शहरों में जल संकट समय के साथ एक विकराल समस्या बनता जा रहा है। हालिया संकट के क्या कारण हैं और सबसे जरूरी आखिर इस संकट से कैसे निपटा जा सकता है। आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले भारत में जल प्रबंधन की स्थिति समझ लेते हैं। भारत में दुनिया की आबादी का लगभग 18% हिस्सा है, लेकिन विश्व के कुल जल संसाधन में भारत की हिस्सेदारी मात्र 4% ही है। ऐसे में भारत सर्वाधिक जल संकट वाले देशों में से एक है। आंकड़े बताते हैं कि देश की लगभग 1.4 अरब लोगों की आबादी में से 35 मिलियन लोगों की सुरक्षित पानी तक पहुंच नहीं है। इसके कई कारण हैं, जैसे वर्षा की कमी, घटता भूजल स्तर, सूखे की बढ़ती तीव्रता आदि। तो वहीं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी भारत में परिवारों के लिए सुरक्षित पानी तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। भारत में लगभग 600 मिलियन लोग उच्च से अत्यधिक जल तनाव का अनुभव करते हैं। तो वहीं इसके अनुसार भारत में सुरक्षित पानी तक अपर्याप्त पहुंच के कारण सालाना 2 लाख मौतें होती हैं। येल विश्वविद्यालय के असुरक्षित पेयजल सूचकांक 2022 में भारत को 180 देशों में से 141वां स्थान दिया गया था। इसके अनुसार भारत का लगभग 70% पानी दूषित है। वहीं वर्ष 2030 तक भारत की पानी की मांग उपलब्ध मात्रा से दोगुनी हो जाएगी। अक्टूबर 2023 में इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट में भी इस बात को दोहराया गया है। वहीं जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2021 में घटकर 1486 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई है, जो 2011 में 1545 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। इस जल संकट की स्थिति को भारत में पड़ने वाले सूखे ने और विकराल बनाया है। भारत में सूखे की स्थिति को DEWS यानी ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा जारी आंकड़ों से समझा जा सकता है। इसके अनुसार सितंबर 2023 के आसपास देश की लगभग 30% भूमि क्षेत्र सूखे के अधीन थी, जबकि अगस्त 2023 में आया सूखा वर्ष 1901 के बाद से आया सबसे शुष्क मौसम था। इसके अलावा घटता भूजल स्तर भी भारत में जल संकट का मुख्य कारण है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 31 जलवाही स्तर में से 27 जलभरों में पानी तेजी से कम हो रहे हैं। वर्ष 2016 में मिहिर शाह समिति ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित कराया था। रिपोर्ट्स यह भी बताते हैं कि सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भूजल दोहन 2020 की तुलना में 2022 में लगभग 6 बिलियन क्यूबिक मीटर कम हो गया है। तो वहीं भारत के लगभग 2/3 या 63% जिले भूजल स्तर गिरने के कारण खतरे में हैं। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजाब में 78% कुएं अतिदोहित हैं,
तो वहीं पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्ष 2025 तक गंभीर रूप से कम भूजल उपलब्धता का अनुभव होने का अनुमान है। इन सभी आंकड़ों से यह तो साफ है कि भारत में जल समस्या गंभीर ही नहीं, अति गंभीर स्थिति में है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस समस्या के कारण क्या हैं और आखिर क्यों भारत में जल समस्या इतनी गंभीर स्थिति में है। तो देखा जाए तो भारत में जल संकट के कई कारण हैं। जहां जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण पानी की मांग बढ़ती जा रही है, तो वहीं मीठे पानी के स्रोतों की आपूर्ति सीमित बनी हुई है। इसके अलावा तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जल निकायों में प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे वे उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं। बेंगलुरु शहर के उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे कि कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो बेंगलुरु की लगभग 90% झीलें विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो वहीं जैविक प्रदूषण के कारण उनके पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर के वांछित स्तर से नीचे चली गई है, यानी वे अब पीने के लिए उपयुक्त नहीं रह गई हैं। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या CPCB के अनुसार 61% शहरी सीवेज को बिना उपचार के ही नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़ दिया जाता है, जिससे गंभीर प्रदूषण होता है। यही कारण है कि गंगा दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। आलम यह है कि CPCB के अनुसार गंगा के किनारे के 222 निगरानी स्टेशनों में से केवल 37 में ही पानी पीने योग्य उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त अकुशल कृषि पद्धतियों, अत्यधिक भूजल दोहन ने महत्वपूर्ण जल स्रोतों को खत्म कर दिया है। इसे यूं समझ सकते हैं कि भारत में भूजल का उपयोग वैश्विक उपयोग का लगभग 1/4 है और कुल उपयोग चीन और अमेरिका के कुल उपयोग से भी अधिक है। इसका सबसे बड़ा कारण है कृषि। असल में अकेले कृषि द्वारा ही देश के 80% से अधिक ताजे पानी की खपत की जाती है, जबकि चीन में यह खपत मात्र 25% है। यही कारण है कि कई आंकड़े ये बताते हैं कि किसानों को भूजल पंपिंग में मदद के लिए बिजली सब्सिडी प्रदान करने से भारत ने खाद्य आत्मनिर्भरता तो हासिल की है, पर भूजल पर इसका जो प्रभाव पड़ा है वह काफ़ी खतरनाक है। चूंकि भारत में भूजल का 87% तक जल सिंचाई के लिए ही उपयोग किया जाता है और इसी का असर है कि देश के कुछ हिस्सों में तो जल स्तर में 4 मीटर तक की गिरावट आ गई है। इसके लिए भारत की हरित क्रांति योजना को भी दोषी माना जाता है। इसने पंजाब, हरियाणा जैसे वैसे राज्यों में जल सघन चावल की खेती को प्रोत्साहित किया जो कम पानी उपलब्धता के कारण इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र थे ही नहीं। जैसे कि 2019 में भारत सरकार की रिपोर्ट में कहा गया था कि जहां गेहूं की खेती की जाती है वैसे 74% क्षेत्र और जहां चावल उगाया जाता है कि 65% क्षेत्र पानी की कमी का सामना कर रहे हैं और भविष्य में इनकी स्थिति और खराब होने वाली है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन ने भी स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है, जिससे वर्षा पैटर्न अनियमित हो गया है और नदियों और जलभरों के पुनर्भरण पर असर पड़ा है। इसे हम हालिया बेंगलुरु जल संकट से जोड़कर समझ सकते हैं। जैसे कि पिछले साल के मानसून के दौरान कर्नाटक में सामान्य से 18% कम बारिश हुई, तो वहीं केरल में 34% और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में से प्रत्येक में लगभग 25% वर्षा कमी दर्ज की गई। इस कम वर्षा का कारण रहा अल नीनो, यानी जलवायु परिवर्तन के कारण बेंगलुरु जल संकट का यह खराब दौर देख रहा है। इसके अलावा खराब जल प्रबंधन और उचित बुनियादी ढांचे की कमी भी संकट को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि बेंगलुरु में हुआ, जहां वर्ष 1961 में बेंगलुरु में 262 झीलें थीं, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर महज 81 हो गया है। तो वहीं बढ़ते शहरीकरण ने बेंगलुरु के पानी को पुनर्भारित करने की क्षमता खो दी है। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि भारत में जल संकट का मूल कारण पानी की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि पानी की बर्बादी और कुप्रबंधन है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत जल प्रबंधन की ओर कैसे बढ़ सकता है और इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखा जाए तो जल मनुष्य के अस्तित्व के लिए मूलभूत आवश्यकता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का एक अंग भी है। भारतीय संविधान में जहां अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को संघ सूची की प्रविष्टि 56 के तहत रखा गया है, वहीं राज्य सूची की प्रविष्टि 17 जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर, अपवाह, तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति से संबंधित है। यानी जल पर राज्य के साथ साथ केंद्र का भी अधिकार है और जब तक दोनों मिलकर काम ना करें तब तक बेहतर जल प्रबंधन संभव नहीं है। इसलिए राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर काम करने पर ध्यान देना होगा। तो वहीं केंद्र को इस दिशा में बेहतर समावेशित दिशा निर्देश बनाने होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने जहां राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की है, वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान, अटल भूजल योजना,
पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। केंद्र ने भूजल के आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए मास्टर प्लान 2020 भी तैयार किया है। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा के माध्यम से सरकार ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटक के तहत जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं को भी शामिल किया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपायों में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ साथ इन्हें अपनाने के लिए दिशा निर्देश भी तैयार किए हैं, ताकि शहरों में होने वाले जल संकट को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान के तहत विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग अन्य बातों के साथ साथ वर्षा जल संचयन के लिए करने को भी प्रोत्साहित किया गया है। सुजलम 2.0 और अमृत सरोवर मिशन जैसे कार्यक्रम भी भारत में जल प्रबंधन के प्रयास को रेखांकित करते हैं। भारत अपने नदियों को पुनर्जीवित करने और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखने के भी कई प्रयास कर रहा है। इसके लिए भारत ने नमामि गंगे कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो कई राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में काम करना शुरू किया है। हाल ही में बिहार ने इससे संबंधित हर घर गंगा जल योजना लॉन्च किया था। इन सब से इतर भारत ने संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के 17 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। इसी दिशा में बढ़ते हुए एसडीजी के छठे लक्ष्य यानी सभी के लिए स्वच्छता और साफ पानी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के अपने प्रयास के लिए ही भारत ने वर्ष 2024 तक हर घर नल का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि इतने के बावजूद भारत लक्ष्य से कोसों दूर है, यह तो साफ है, और यह तब तक दूर रहेगा जब तक भारत इन प्रयासों के साथ ही साथ जल भंडारण की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान नहीं देगा। असल में भारत को नदियों और नालों पर चेक डैम, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, अत्यधिक भूजल दोहन पर रोक, भूजल के कृत्रिम रिचार्ज के उपाय, सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों का इस्तेमाल, स्मार्ट प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से पानी की बर्बादी पर नियंत्रण, नैनो तकनीक के जरिए भूजल और सतही जल का शोधन जैसे उपायों को बढ़ावा देने की बेहद ज़रूरत है। तो वहीं केवल सरकारी स्तर से ही नहीं बल्कि आम लोगों के स्तर से भी वर्षा जल संचयन के प्रयासों को बढ़ाना होगा। सच तो यह है कि केवल सरकार को ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को जल संरक्षण के लिए युद्ध स्तर के प्रयास करने होंगे, तभी हम इस संकट का सामना कर पाएंगे। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा के लिए इतना ही। चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन ने भारत में जल संकट की स्थिति को और विकराल बनाया है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।